गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रिंकी अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका अग्रवाल क्लासेस फॉर फाइटर्स। आज मैं आपके लिए प्रोसेस शेड्यूलिंग के कुछ थ्योरी टॉपिक्स लेके आई हूँ। इससे पहले की क्लास में मैंने सीपीयू शेड्यूलिंग को पूरा कवर किया है। जिसने नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने लिंक दी हुई है, नीचे लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम प्रोसेस शेड्यूलिंग के कुछ थ्योरी टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि अक्सर नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना चाहती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सभी को पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोग्राम है। सबको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम प्रोग्राम होता है जो कि क्या काम करता है, जो कंप्यूटर के यूज़र आते हैं और जो कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रहते हैं, उनके बीच इंटरमीडिएट का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? वर्क्स एज एन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सभी को जनरली नॉलेज होगा ही। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है? एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कंट्रोल करता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम को कंट्रोल भी करता है। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं? जैसे MS ऑफिस है, पेंट ब्रश है, नोट पैड है, वर्ड पैड है, ये सब एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो कि यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग डेवलप किए जाते हैं। जैसे आपका फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। वो क्या करता है? कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरमीडिएट का काम करता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग में जनरली आप लोग को कन्फ्यूज़न होता है प्रोसेस और थ्रेड के बारे में। प्रोसेस क्या होता है और थ्रेड क्या होता है? एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है। थ्रेड से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले आप ये जानिए कि प्रोसेस होता क्या है। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब कोई प्रोग्राम को हम डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका लैपटॉप है, इस पे ये छोटे छोटे आइकन्स बने हुए रहते हैं, ठीक है। ये जो आइकन्स होते हैं, जब इस आइकन पे हम माउस कर्सर के थ्रू डबल क्लिक करते हैं तब ये क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। और अगर ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, आइकन पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ये पेंट ब्रश का आइकन है, ये वर्ड का आइकन है, ये पावर पॉइंट का आइकन है, ये एक्सेल का आइकन है, ठीक है। मुझे एक्सेल पे वर्क करना है, मैंने एक्सेल पे डबल क्लिक किया तो एक्सेल मेरा क्या हुआ? प्रोसेस हुआ। जैसे ही मैं उसको डबल क्लिक करूँगी वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होगा इन द सेंस वो रन होगा। तो ये मेरा क्या हुआ? एक्सेल प्रोसेस। लेकिन ये जो पेंट ब्रश है, ये वर्ड है, ये पावर पॉइंट के जो आइकन्स बने हुए हैं उस पर हम अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस याद कर लीजिएगा, समझ जाइए। प्रोसेस क्या होता है? जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या फिर रन होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। प्रोग्राम क्या है? एक बोल सकते हैं एक पैसिव थिंग है। पैसिव थिंग है मतलब कि वो रखा हुआ है, वो हमारा प्रोग्राम कहलाएगा। और प्रोसेस क्या है? एक्टिव थिंग है। एक्टिव मतलब कि वो एक्टिव होने वाला है, वो रन होने वाला है, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोसेस। क्लियर है? प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है? अब प्रोसेस पता चल गया। अब थ्रेड क्या है? थ्रेड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट प्रोसेस होता है। थ्रेड क्या है? लाइट वेट प्रोसेस है। थ्रेड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ CPU एग्जीक्यूशन। CPU में जो हम चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं उसका एक यूनिट है थ्रेड, एक यूनिट है, ठीक है। मैं अभी जितनी चीज़ें की ज़रूरत पड़ रही हो उतनी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, राइट डाउन कर रही हूँ। आपको अगर पूरे नोट्स चाहिए, आप लोग लिखिए मत, स्क्रीनशॉट भी मत लीजिए। अगर आपको पूरे नोट्स चाहिए
तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ये नोट्स ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो आप लोग को प्रोसेस और प्रोग्राम समझ में आया। प्रोसेस क्या है, एक एक्टिव थिंग है, और प्रोग्राम क्या है, एक पैसिव थिंग है। ठीक है। अब इस थ्रेड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? थ्रेड में 4 चीज़ें होती हैं। क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जैसे ही आते हैं उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है प्रोग्राम काउंटर। थ्रेड आईडी, थ्रेड आईडी क्या होती है? एक यूनिक आईडी होती है। जैसे आप लोग एक मान लो स्टूडेंट होंगे, आपकी एक यूनिक आईडी होगी कि आपका रोल नंबर 16 है, आप लोग का रोल नंबर 20 है, 29 है। अगर मैं बोलती हूँ रोल नंबर 16 कम हियर, तो रोल नंबर 16 की एक यूनिक आईडी है ना। तो वही चीज़ होता है। स्टैक रखता है। स्टैक क्या काम करता है? टू स्टोर टेम्परेरी वेरिएबल। टेम्परेरी वेरिएबल को स्टोर करता है ना। सेट ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर क्या करता है? कंटेंट स्टोर करता है ना। तो ये 4 चीज़ें हैं। ये 4 चीज़ों को हर एक थ्रेड अपने आप में रखता है। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोग को बताती हूँ। मान लो मुझे MS पावरपॉइंट में एक स्लाइड बनाना है, तो मैंने MS पावरपॉइंट को डबल क्लिक किया तो वो एग्जीक्यूट हुआ। तो वो मेरा क्या कहलाया? प्रोसेस। पहले वो क्या था? प्रोग्राम। जब तक मैंने उसको डबल क्लिक नहीं किया था तब तक वो प्रोग्राम था। जैसे ही मैंने उसको डबल क्लिक किया वो प्रोसेस हो गया, क्योंकि वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ। अब मेरे को MS पावरपॉइंट में एक स्लाइड बनाना है। स्लाइड बनाना है तो मैं स्लाइड बनाने के लिए एक टेबल ले रही हूँ। तो टेबल क्या हुआ? मेरा थ्रेड हुआ। मैंने स्पेलिंग चेकर उसमें ओपन किया तो वो मेरा क्या हुआ? थ्रेड हुआ। सेव किया मैंने उस कंटेंट को, टेबल को सेव किया। सेव वाली फाइल जो होती है उसको मैंने ओपन किया, वो मेरा थ्रेड हुआ। एनिमेशन डाला अपने टेबल में तो वो मेरा क्या हुआ? थ्रेड हुआ। तो ये होता है थ्रेड। ये सारी चीज़ें जो टेबल है, स्पेलिंग चेकर है, सेव कर रही हूँ, एनिमेशन डाल रही हूँ, ये सारे मेरे क्या कहलाते हैं? थ्रेड। अब हर एक थ्रेड अपने में क्या रखता है? 4 चीज़ रखता है। क्या क्या रखता है? प्रोग्राम काउंटर, थ्रेड आईडी, स्टैक और सेट ऑफ रजिस्टर। ऐसा नहीं है कि सारे जो थ्रेड है उसका प्रोग्राम काउंटर, थ्रेड आईडी, स्टैक और सेट ऑफ रजिस्टर एक ही होता है। हर एक जितने भी आपके प्रोसेस थ्रेड रहते हैं, जितने भी आपके थ्रेड होते हैं, उसके हर एक के अपने प्रोग्राम काउंटर होते हैं। जैसे ये टेबल का अपना प्रोग्राम काउंटर हुआ, थ्रेड आईडी हुआ, स्टैक हुआ, सेट ऑफ रजिस्टर हुआ। सेम ऐसी स्पेलिंग चेकर का अपना एक प्रोग्राम काउंटर होगा, थ्रेड आईडी होगा, स्टैक होगा और सेट ऑफ रजिस्टर होगा। ठीक है। ये शेयर्ड नहीं होते हैं। हर एक थ्रेड का अपना प्रोग्राम काउंटर रहता है, थ्रेड आईडी रहता है, स्टैक रहता है, सेट ऑफ रजिस्टर रहता है। आप सोचेंगे कि पावरपॉइंट जो हमारा प्रोसेस है उसमें जितने भी थ्रेड हैं उनके सबके अपने अपने प्रोग्राम काउंटर, थ्रेड आईडी, स्टैक और सेट ऑफ रजिस्टर है। तो शेयर्ड क्या चीज़ होता है? जब ये माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एज अ फादर हो गया, अब हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट खोलेंगे तभी ना ये सारी चीज़ें खुलेगी, तभी मैं तो ये सारी चीज़ें बनाऊंगी, वरना मैं कैसे बनाऊंगी? तो ये मेरा क्या हो गया? फादर हो गया। और ये मेरा क्या हो गया? चाइल्ड हो गया। चाइल्ड के अपने अपने कुछ डेटास होते हैं जो कि शेयर्ड नहीं होते हैं। अब शेयर्ड क्या चीज़ होता है? अगर पेरेंट है तो पेरेंट का कुछ चीज़ तो शेयर होना चाहिए। तो क्या चीज़ शेयर होगा? जो पावरपॉइंट है उसका अपना कोड होगा, डेटा होगा, फाइल होगा और सिग्नल होगा। ये सारी चीज़ें शेयर्ड होती है। किसके साथ शेयर होगी? शेयर्ड बाय ऑल थ्रेड। आया समझ में? कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? फिर से एक बार बताती हूँ। प्रोसेस और थ्रेड। प्रोसेस तो क्लियर हो गया होगा। जब डबल क्लिक करते हैं तो जैसे ही कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं, अदरवाइज वो प्रोग्राम है।
थ्रेड क्या है? लाइट वेट प्रोसेस होता है, छोटी छोटी यूनिट्स होती है जिसके अपने खुद के प्रोग्राम काउंटर होते हैं, थ्रेड आईडी होता है, स्टैक होता है और सेट ऑफ रजिस्टर होता है। क्लियर है? एक प्रोसेस के बहुत सारे थ्रेड होते हैं और एक थ्रेड को, ठीक है, एक थ्रेड को जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो कौन प्रोवाइड करता है? प्रोसेस प्रोवाइड करता है। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीज़ें शेयर्ड होती है और कौन सी चीज़ें शेयर्ड नहीं होती। प्रोसेस और थ्रेड के बीच आपको ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ें शेयर्ड नहीं होती। जैसे थ्रेड में पीस प्रोग्राम काउंटर, थ्रेड आईडी, स्टैक, सेट ऑफ रजिस्टर शेयर नहीं होता, लेकिन प्रोसेस और थ्रेड के बीच कोड, डेटा, फाइल और सिग्नल शेयर्ड होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम कुछ प्रोसेस और थ्रेड के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं जो कि अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। जो प्रोसेस होता है उसका वेट ज़्यादा होता है, क्यों? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और थ्रेड लाइट वेट प्रोसेस है। लाइट वेट क्या होता है? क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं वो थ्रेड कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जब हम ओपन करते हैं, उसमें वर्क करते हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स हम लोग ओपन करते हैं वो हमारे थ्रेड कहलाते हैं। दूसरा क्या है? जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस है, प्रोसेस के जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, प्रोसेस के जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो किसके साथ शेयर होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शेयर होते हैं। जबकि थ्रेड के जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो किसके साथ शेयर होते हैं? प्रोसेस के साथ शेयर होते हैं। अब कैसे? एग्जाम्पल कैसे? प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और थ्रेड के प्रोसेस के साथ कैसे शेयर होते हैं? देखो, जैसे मान लो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करता है ना, तो ये मान लो एक प्रोसेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही प्रोसेस कनेक्ट हुआ ना। प्रोसेस मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम, और एप्लीकेशन प्रोग्राम किसको एप्लीकेशन प्रोग्राम को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो है थ्रेड, मान लो ये छोटे छोटे थ्रेड है, ये किसके साथ कनेक्ट हुए? ये प्रोसेस के साथ कनेक्ट हुए। प्रोसेस अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्विच करना चाहता है तो उसको किससे परमिशन लेनी पड़ती है? ऑपरेटिंग सिस्टम से परमिशन लेनी पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है ना, तभी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर उसको परमिशन देता है तो प्रोसेस हमारा लोड होगा। जैसे मान लो हम पावर पॉइंट ओपन कर रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम बिजी है, वो हमें अलाउ नहीं कर रहा है, तो नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाएगा या फिर बहुत स्क्रॉल होता रहेगा, वो ओपन नहीं होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। और थ्रेड, अगर प्रोसेस हमारा ओपन हो गया, पावर पॉइंट मैंने ओपन कर लिया, तो पावर पॉइंट ओपन कर लिया तो उसके अंदर के जितने भी छोटे छोटे थ्रेड है उसको मैं आसानी से ओपन कर सकती हूँ। तो थ्रेड किसके साथ कनेक्ट हुआ? थ्रेड किसके साथ इंटरमीडिएट हुआ? थ्रेड हुआ प्रोसेस के साथ। ठीक है। तीसरा, अगर हम किसी प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं तो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, बिजी हो जाता है उस प्रोसेस को ब्लॉक करने के लिए, इसलिए अदर प्रोसेस उस समय रन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम किसी थ्रेड को ब्लॉक करते हैं और उसी समय दूसरे थ्रेड का रिक्वेस्ट आता है तो हम उस सेम टास्क में दूसरे थ्रेड को रन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं पावर पॉइंट में वर्क कर रही हूँ, मैंने आप लोग को बताया था मैं क्या कर रही हूँ, पावर पॉइंट में वर्क कर रही हूँ, मैंने टेबल को ब्लॉक कर दिया। टेबल को ब्लॉक कर दिया अगर मान लो, तो क्या मैं उसमें कुछ लिख नहीं सकती, टेक्स्ट नहीं लिख सकती, या फिर मैं उसको सेव नहीं कर सकती, या मैं उसमें एनिमेशन नहीं डाल सकती? मैं सब कर सकती हूँ। तो अगर एक थ्रेड ब्लॉक हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक प्रोसेस ब्लॉक हुआ तो उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए अगर एक प्रोसेस ब्लॉक हुआ तो दूसरा प्रोसेस रन नहीं कर सकता। 4 है, ईच प्रोसेस ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर्स। मान लो मैं दो प्रोसेस पे वर्क कर रही हूँ, मैं MS वर्ड पे वर्क कर रही हूँ और MS पावर पॉइंट पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है, मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, मान लो मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ रिंकी, इसमें भी मैंने टेक्स्ट लिखा है रिंकी। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो रिंकी लिखा है उसकी जगह मैं अग्रवाल लिखना चाहती हूँ। ठीक है, रिंकी लिखा है उसकी जगह मैं क्या लिखना चाहती हूँ, अग्रवाल लिखना चाहती हूँ। तो मान लो मैंने Ctrl+F किया,
कंट्रोल प्लस F करने के बाद में हर जगह जहाँ जहाँ रिंकी लिखा है वहाँ वहाँ अग्रवाल लिखना चाहती हूँ। अगर मैं ये MS वर्ड में इसका यूज़ कर रही हूँ, अगर मैं इसको MS वर्ड में यूज़ कर रही हूँ तो MS वर्ड में ही चेंज होगा, पावर पॉइंट में चेंज होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, सेम चीज़ थ्रेड में देखो, अगर मैं वर्ड में काम कर रही हूँ, मैंने एक टेबल लिखा है, उसी पे मैंने एक ऐसे लिखा है। ठीक है, टेबल लिखा है और ऐसे लिखा है। अब टेबल और ऐसे में जहाँ जहाँ सेम चीज़, जहाँ जहाँ रिंकी लिखा है, मैं चाहती हूँ कि वो जगह रिंकी की जगह रिप्लेस होके क्या हो जाए? अग्रवाल हो जाए। तो मैं क्या करूँगी? कंट्रोल F करूँगी, रिंकी की जगह रिप्लेस करके क्या डालूंगी? अग्रवाल डालूंगी। तो क्या सिर्फ टेबल में ही वो वर्ड चेंज होगा? नहीं, जब दोनों चीज़ें एक साथ है, टेबल और ऐसे, तो जहाँ जहाँ पे रिंकी लिखा होगा, टेबल में भी और ऐसे में भी, सारी जगह वो अग्रवाल कर देगा। तो हुआ वन थ्रेड कैन रीड, राइट एंड चेंज द डेटा ऑफ द अदर थ्रेड, जबकि प्रोसेस इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं और ये थ्रेड जो होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। क्लियर हुआ? ये आता है अक्सर, इससे कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे आप फोर्थ पॉइंट का ये पूछ लेगा कि प्रोसेस और थ्रेड में कौन इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, प्रोसेस इंडिपेंडेंट वर्क करता है या थ्रेड इंडिपेंडेंट वर्क करता है, या फिर दो एग्जांपल जैसे मैंने आपको दे के बताया है वैसा दो एग्जांपल के थ्रू किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दे देगा और पूछ देगा कि अगर मैं कंट्रोल F यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो पूरे डेटा चेंज होंगे या नहीं होंगे। इस टाइप से क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक और छोटा सा टॉपिक है यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है, इसलिए इसको भी बता देती हूँ। कर्नल लेवल थ्रेड, इसके भी कुछ डिफरेंसेस है, डिफरेंस पढ़ लोगे बहुत है। तो देखो पहला डिफरेंस क्या है? यूजर लेवल थ्रेड आर मैनेज्ड बाय यूजर लेवल लाइब्रेरी। किसके थ्रू मैनेज होता है? यूजर की लाइब्रेरी के थ्रू। कर्नल लेवल थ्रेड आर मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल किस में होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो कौन मैनेज करेगा? मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो यूजर लेवल थ्रेड होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर होता है, जबकि कर्नल लेवल थ्रेड क्या होता है? स्लो रन करता है। स्लो क्यों रन करता है? क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व रहता है, सिंपल सी बात है। तीसरा, जो यूजर लेवल थ्रेड होती है उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? पहले भी मैं इसको बारे में आपको बता चुकी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? जब हम CPU शेड्यूलिंग पढ़ रहे थे तब मैं बताई थी आपको। जब किसी ऑनगोइंग प्रोसेस को बीच में स्टॉप कर दिया जाता है और दूसरी प्रोसेस को चलाया जाता है, जैसे हम CPU शेड्यूलिंग करते थे, प्रीएम्पशन करते थे ना, प्रीएम्प्ट कर देते थे, ऑनगोइंग प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर देते थे और दूसरी प्रोसेस को चला देते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जो कि यूजर लेवल थ्रेड में फास्ट होती है। और कर्नल लेवल थ्रेड में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होती है वो स्लो होती है। क्लियर है? तो ये यूजर और कर्नल लेवल थ्रेड के कुछ एग्जाम्पल है। क्लियर है? इतना आज की क्लास में इतना ही। प्रोसेस के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया, इसी से ही नेट JRF में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर और कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो मैं आप लोग को देख के उसका भी एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो अगर आप लोग को मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।